नमस्कार। 23 जून 2021 की सुबह से ही बुध मार्गी स्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं। 29 मई 2021 को बुध की स्थितियां वक्रगत आधार में प्रवेश की, जहां मिथुन राशि स्थान में बुध चलायमान थे और अब यहां वृषभ राशि स्थान में चलायमान रहते हुए बुध जब मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे तो प्रबंधन संबंधी कामकाज, वक्ता शैली संबंधी कामकाज, फाइनेंस संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति कई बार अपने भीतर एक गफलत प्राप्त करता है, वहां से दूर होकर वो पुनः स्पष्टता के आधार को जीवन में निरूपित करने वाला रहेगा। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि 23 मई 2021 को शनिदेव वक्रगत आधार को प्राप्त किए, तो वहीं जब बुध पुनः मार्गी हो जाएंगे उसके 3 दिन पहले ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। जब भी तारा ग्रह की स्थितियां यहाँ वक्रगत आधार को प्राप्त करती है तो परिणामों के अंदर अलग पोजीशंस को लेकर आती है। सूर्य और जो चंद्रमा की पोजीशन है वो हमेशा मार्गी आधार को ही लेकर चलती है, क्योंकि वहां से आप देखें कि जो सृष्टि के साथ में चलता हुआ प्रकाश का आधार है वो निरंतर गतिमान रहता है और ऐसे ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते। तो वहीं राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलायमान रहते हैं। इसके अलावा तारा ग्रह जब भी यहाँ पर वक्रगत होते हैं चेष्टा बल को भी प्राप्त करने वाले होते हैं। ये भी एक प्रमुख प्रतिबिंब यहाँ से निकल कर आता है। तो जब बुध अब पुनः मार्गी हो जाएंगे तो इनके प्रभाव के अंदर काफ़ी हद तक एक अलग तरीके की अप्रोच पुनः देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं। व्यक्ति यदि बुध की महादशा के साथ में अपने प्रभाव में चल रहा हो और वहीं पर प्रत्यंतर में अंतरदशा के साथ में बुध का प्रभाव हो और वहीं पर बुध यदि गोचर के साथ में राशि स्थान में हो, चतुर्थ पंचम सप्तम की स्थितियों के साथ में हो या फिर उत्तरोत्तर बली केंद्र में भी हो, और ऐसी पोजीशन में जब वक्री हो जाते हैं तो निर्णय में काफ़ी हद तक अलग स्थिति निकल कर आती है और जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग अप्रोच है उसमें कई बार एक नकारात्मकता भी शुमार करने लगती है। तो अब जब बुध यहाँ पर मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो वृषभ राशि स्थान में बुध की स्थितियाँ चलायमान रहेंगी वो आपके लिए पुनः वाणी में एक तरह से सारगर्भित स्तर को लेकर आने वाली होगी। पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए बने रहेंगे। मैनेजमेंट संबंधी पोजीशन के अंदर बेटरमेंट की आप उम्मीद कर सकते हैं, किंतु घर परिवार के साथ में छोटी छोटी जो गफलतें निकल कर आती है उससे सावधान रहने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर आपको है। तो वहीं गले से संबंधित जो भी रोग आपको परेशान कर रहे थे वहाँ पुनः आपको रिलीफ मिल सकती है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहेगी। किसी भी इंटरव्यू जैसी पोजीशन की तरफ आपने खुद को रोक रखा था या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम था जो कि ऑनलाइन अप्रोच के साथ में आपको देने जाना है, आप उस तरफ अभी तारीख का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ अब 23 जून के बाद में आप पुनः गतिमान हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, मानसिक चेतना भी आपके लिए बढ़ोतरी रहेगी। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर तीक्ष्णता के साथ में जो निर्णय आपको लेने होते हैं वहाँ पर भी आप खुद के लिए बेहतरी के आधार को लेकर चलते चले जाएंगे। फाइनेंस संबंधी अप्रोच के अंदर स्ट्रांग होल्ड पुनः प्राप्त होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आप जाना चाह रहे थे, मन कतरा रहा था लगातार कि जाएं या नहीं जाएं। अब जब बुध यहाँ वृषभ राशि स्थान के साथ में है तो शुक्र प्रधान राशि के जातक आसानी से अपने निर्णय को यहाँ अपनाकर चलने वाले हो सकते हैं। परिणामों में निरंतर बेहतरी आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। ये एक मूल आधार। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये समय काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का मार्गी हो जाना मानसिक चेतनाओं के अंदर पुनः एक तरह से सारगर्भित अवस्था को लेकर आएगा, किंतु यहाँ त्वचा से जनित रोग आपको हल्के फुल्के तौर पर 7 जुलाई तक परेशान कर सकते हैं। इनसे सावधान रहने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ऋण संबंधी स्थितियों में लंबे समय से परेशानी चल रही थी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ पा रहा था। यहाँ संकेत 7 जुलाई तक प्रबलता के साथ में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आते हुए नजर आएंगे। शत्रुवत स्थितियाँ उस स्तर और आधार पर हावी नहीं होने वाली है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश में अभी भी आप 7 जुलाई तक थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। कर्क राशि के लिए यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष हो गया, निवेश संबंधी किसी भी स्थिति को अपनाकर चलना हो गया।
आप पॉजिटिव पॉइंट खुद के लिए देखने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य पुनः यहाँ स्थापित होता चला जाएगा। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए भावनात्मक स्तर पर जो निर्णय बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां पर भी आप अपनी स्थिर बुद्धि को बहुत अच्छे से रखने वाले होंगे। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए निकल कर आता हुआ नजर आता है। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव अप्रोच दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। कर्क राशि के जातकों को यहाँ पर चाहिए कि आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को और आसानी से बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यहीं से आपके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऑफर सामने से आ रखा था कि आप उस व्यापार में इस हिस्सेदारी के साथ में जुड़ सकते हैं, किंतु कुछ पेच ऐसे फंसे हुए थे कि आप क्लैरिटी नहीं ले पा रहे थे। इस समय आपको क्लैरिटी की अप्रोच लगातार प्रवाह के साथ में देने वाला रहेगा। तो वहीं सिंह राशि, प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए निरंतर बेहतरी स्थापित रहने वाली होगी। तो साथ ही साथ में जो दशमस्त बुध की स्थितियां अब मार्गी आधार के साथ में चलायमान रहेंगी, तो आप यहाँ कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में, और वहीं कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज, मीडिया संबंधी कामकाज, प्रिंट मीडिया संबंधी कोई भी आधार और पब्लिशिंग हाउस संबंधी जो भी कामकाज होते हैं, वहाँ एक अलग तरीके का हस्तक्षेप स्वयं के लिए आप प्राप्त करने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख गतिविधि यहाँ पर नजर आती है। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर त्वचा और गले से संबंधित रोगों से 7 जुलाई तक सावधान रहने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहने वाली होगी। आकस्मिक धनलाभ संबंधी स्थितियों से हम इनकार नहीं कर सकते। इस समय में कोई भी इंटरव्यू आता है तो यहाँ पर आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और क्लैरिटी के स्पेस को बहुत अच्छे से आप यहाँ पर जीवन में उतारने वाले होंगे। वहीं यदि हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की, तो आप देखिएगा कि भाग्य का सहयोग मिलेगा। शारीरिक स्तर के ऊपर आप व्यायाम आदि से कतरा रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी कमी आ रही है, और आप यहीं से योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं, रूटीन को फॉलो करने की एक तरह से पोजीशंस को एक्वायर करते हैं। तो अगले जो 15 दिन है आपके लिए एक तरह से हैबिट को डेवलप करने वाले हो सकते हैं। वहीं आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर मान और सम्मान की स्थितियां निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन में फाइनेंस संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ये समय बेहतर से बेहतर आधार को आपके लिए यहाँ इंगित करता चला जा रहा है। वहीं तुला राशि, यहाँ आपके लिए जो स्थितियां कहीं न कहीं रुकावट और बाधाओं के साथ में 29 मई के बाद मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में चल रही थी, पुनः इंडिकेशंस में आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। ये एक स्थिति मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश के माध्यम को खोजकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर वित्तवर्गामी होकर चल सकते हैं। तो वहीं खर्चों पर आप यहाँ जो नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे किंतु सफल नहीं हो पा रहे थे, वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस बेस के ऊपर बनी रहने वाली होगी। और इसी के साथ में ये बात यहाँ पर पुरजोर तरीके से गौर करने लायक है कि तुला राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र के साथ में फाइनेंशियल गेन निकल कर आ सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, आपके लिए गृहस्थ के साथ में सामंजस्य बढ़ेगा। व्यापारिक जीवन में जो आप सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच को अपनाना चाह रहे थे उसके साथ में चलिएगा। जो भी निर्णय लेते हैं आप स्वयं के ऊपर यहाँ विश्वास करके चलें। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की सलाह दे रहे हैं, उससे जीवन जितना दूर रहता है उतनी बेहतरी। आत्मविश्वास में जब वृद्धि हो और व्यक्ति किसी को कन्विंस करने की ओर जा रहा हो तो वहां से भी सफलता लेकर आता है। ऐसे ही सफलता के आधार यहाँ आपके लिए बहुत आसानी से मौजूद रहने वाले हैं। ये जो बुध का होने वाला मार्गी स्तर आधार ये परिवर्तन है, इसको भी आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस में खुद के लिए लेकर चल सकते हैं। और वहीं जो भी कामकाज मध्यस्थ की भूमिका को निभाकर रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, किसी और अन्यत्र विधा में चलते हैं, वहाँ से भी आपके लिए सफलता के माप मौजूद रहने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों में पुनः आगे बढ़ा जा सकता है। आपके लिए किसी भी तरीके की एक्सपांशन की गुंजाइश आ रही है। आप रुपए पैसे लेकर किसी कामकाज की तरफ जाना चाहते हैं, वृद्धि रहेगी। मानसिक तनाव नौकरी पेशा जीवन में अभी भी बने रहेंगे, किंतु जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, उसकी शुरुआत होनी चाहिए, वो प्रवृत्तियाँ यहाँ आपके लिए मौजूद रहने वाली है। और इसी के साथ में इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी कलीग आपको परेशान कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो आपको देने से बचना चाहिए। शत्रु जैसे ही साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, यहाँ व्यापारिक क्षेत्र के अंदर आपके लिए क्षमताओं में वृद्धि होगी। बौद्धिक स्तर के ऊपर जो निर्णय की स्थितियां लगातार परेशान कर रही थी, उससे मुक्त होकर अब जीवन पुनः नए स्तर के साथ में गतिमान रहेगा।
यहीं से आपके लिए जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटके हुए थे, वहाँ पूर्ति की संभावनाएं पुनः आपके सम्मुख बहुत आसानी से प्रेरित होने वाली रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों में कम्युनिकेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने का प्रयास कीजिएगा, उसका फायदा मिलेगा। तो वहीं संतान पक्ष को आप जो व्यापारिक जीवन में सम्मिलित कर चुके हैं किंतु अभी तक वो मन मसोस कर उस कार्य की तरफ आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनके साथ में एक बार काउंसिल करने के अप्रोच को जरूर अपनाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए 7 जुलाई तक अभी भी संघर्ष की गतिविधियां मौजूद रहने वाली होगी। भले ही बुध मार्गी हो जाएंगे किंतु चतुर्थ भावस्थ बुध की स्थितियां उस लेवल पर सपोर्टिव नहीं कही जाती। मानसिक स्तर के ऊपर उस लेवल की पॉजिटिविटी आने में समय लगेगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने से आपको यहाँ पर कोताही बरतनी चाहिए, थोड़ा सा रोकते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। और वहीं हृदय जनित रोगों से पहले से परेशान रहे हैं तो यहाँ पर अभी भी सावधानी बरतकर आपको चलना चाहिए। बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन की उम्मीद करने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कई बार व्यक्तिगत स्तर के ऊपर एंग्जाइटी लेकर आती है। तो वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। ये जो मार्गीय आधार है आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। इसी के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भाग दौड़ के सिरों को बढ़ाने वाले होंगे। ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। विजुअलाइज करने की अप्रोच गिफ्टेड लेवल के ऊपर आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाली है। 7 जुलाई तक उसका भरपूर फायदा उठाकर आपको चलना चाहिए। तो ये था बुध का होने वाला मार्गीय आधार और उसका चर्चा विशेषक। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।